अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्विस्टेड समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसे आप बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। बहुत मज़े के बनते हैं। मार्केट में मिलने वाले समोसों से भी बहुत अच्छे बनते हैं। यकीनन ये रेसिपी आपकी रमज़ानुल मुबारक की इफ्तार लिस्ट में एक नया और अच्छा इजाफा होगी। ट्विस्टेड समोसा बनाने के लिए इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, उन्हें बॉयल कर लिया है और फिर ग्रेटर की बारीक वाली साइड से उसे ग्रेट कर लिया है। इसके बाद इसमें आधा कप ग्रेट की हुई गाजरें डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च यहाँ पर मैंने ली है, उसे भी चॉप करके डाल दिया है। आधी प्याज को बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। धनिया डालेंगे हस्बे ज़रूरत और 1 से 2 हरी मिर्चें डालेंगे इसमें बारीक चॉप करके। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें धनिया कुटा हुआ डाल देंगे। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्चें डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें कि इसको हाथों की मदद से मिक्स करें ताकि ये अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। कॉर्नफ्लावर की मदद से इस बैटर में बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी। जब हम समोसों को ऑयल में डालेंगे तो ये बैटर बाहर नहीं निकलेगा और बहुत अच्छे से फ्राई होगा। ये देखें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसकी डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। मैं यहाँ पर हिमालयन पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें आधा टीस्पून अजवाइन का डाल देंगे और साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून घी के शामिल करेंगे। अगर आपके पास मक्खन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ऑयल ना डालें। समोसों में जो खस्तापन होता है वो घी की वजह से ही आता है, इसलिए घी को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। और 2 कप में हमेशा 4 टेबलस्पून आपने घी डालना है। अगर आप 1 कप मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 2 टेबलस्पून घी के डालेंगे। ये रेशो आपने हमेशा याद रखना है। हाथों की मदद से मसल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, जब भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसकी ये निशानी है कि आप इसको मुट्ठी में दबाएंगे तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। बस ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको पानी डाल के गूंद लेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसको गूंदेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे। थोड़ी हार्ड डो हमने इसकी बनानी है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने ये डो कितनी सख्त रखी है। अब हाथों की मदद से इसको गूंदते हुए थोड़ा सा नरम कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद गूंदेंगे और ये देखें, आप डो रेडी हो चुकी है और मैंने इसको कितना सख्त रखा है ये भी आप देख सकते हैं। अब इसको ढक कर रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा कम से कम हम डो को ज़रूर रेस्ट देंगे। ये देखें, यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और मैं डो को थोड़ा सा मज़ीद गूंद रही हूँ। 1 मिनट तक बस इसको मज़ीद गूंदेंगे ताकि ये थोड़ी स्मूथ हो जाए। इसके बाद इसके 2 हिस्से कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे बिल्कुल रोटी की तरह। हम इसको 2 हिस्सों में बेलेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के इसको बेल लेंगे और इसको रोटी से थोड़ा सा आपने मोटा रखना है, बिल्कुल पतला रोटी के जैसे नहीं रखना, वरना जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखें, आप इसकी मोटाई चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको कितना मोटा रखा है। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। दोनों रोटियों को इसी तरह से बेल लेंगे। इसके बाद जो हमने अंदर की फिलिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें, इसको हाथ की मदद से इस तरह से चिपटा करके लगाना है आपने। इस फिलिंग को आपने रोटी के ऊपर रख के नहीं फैलाना, वरना कहीं से फिलिंग फट जाएगी या फिर रोटी पतली हो जाएगी। सारी फिलिंग को इसी तरह से आपने फैला लेना है। 2 आलुओं में जितनी फिलिंग तैयार हुई है वो सारी इसके ऊपर पूरी आ जाएगी। इसके बाद दूसरी रोटी जो हमने पहले से बेल के रखी है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और हाथों की मदद से इसको बराबर कर लेंगे और हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको दबा लेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत में बहुत सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। इन समोसों के लिए ना ही आपको समोसा पट्टी की ज़रूरत है, ना फिलिंग और फोल्डिंग का झंझट है। अब आपने इसको छुरी या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उसकी मदद से आपने इस तरह से काट लेना है। साइडें आपने इसकी रिमूव कर लेनी है, ये भी ज़ाया नहीं होंगी, इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। 2 कप मैदे की डो और 2 ही आलूओं और कुछ थोड़ी सी सब्जियों के साथ आप 20 से ज़्यादा समोसे ये तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में और कम वक्त में आप ये ढेर सारे समोसे घर में बना सकते हैं। इसको रोल करने का तरीका आप देख लें। बस इसकी साइडों से आपने थोड़ा सा इसको दबाना है और इस तरह से रोल कर देना है
इसी तरह से सारे समोसों को रोल कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ये अच्छे तरीके से जम जाएं तो आप किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें, ऑयल गरम करें और इन्हें फ्राई कर लें। इन्हें फ्राई करने के लिए आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम किया है और आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत हल्का सा गरम है। अगर आप इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से भी ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, उसको भी थोड़ा सा पकने के लिए टाइम चाहिए है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और अंदर से भी ये कच्चे रह जाएंगे। 5 मिनट एक तरफ से पकाएंगे, इसके बाद इन्हें पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह 5 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और साथ ही मैं इसमें दूसरा बैच भी डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। सारे समोसों को इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमारे ट्विस्टेड समोसा बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसे किसी भी सॉस, केचप या फिर पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तार के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है, वक्त की भी बचत होती है। ये देखें मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। और जो हमने इसमें फिलिंग डाली है वो भी बहुत हेल्दी है, सब्जियाँ डाली हैं हमने इसमें और बहुत मज़े की है। मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये कितने खस्ता बने हैं। ये देखें आप। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे YouTube चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।